शुरू करते हैं क्या? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। किसानों ने जो आंदोलन किए थे मोदी के समय, वही आंदोलन कहलाए किसान आंदोलन। क्यों? क्या? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो किसानों ने जो आंदोलन किए वो किसान आंदोलन। बस अब बोलो आगे कौन सा टॉपिक कराऊं? प्रजामंडल करवाना। किसान आंदोलनों का रीजन क्या है? प्रत्येक आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कारण जो मेन रहता है वो रहता है टैक्स। किसानों पे अगर छोटा मोटा सारा काउंट कर देनी तो इतना टैक्स। हाँ, 84 सिद्धि वेगा तो सिद्धि वे 84, आसन भी वे 84, और के वे 84। एक 84 प्रकार का किसान आंदोलन। सारा किसान आंदोलन जगह पे लाग बाग है तो कभी अलग देखा टाइम मिला हो तो मेन जकी अब अपन जरूरत है बे एक दो देख लिया। देखो, एक तो शब्द है कुंता, कभी नाम सुने तो, कुत्ता को नहीं है, कुंता। दूसरो है लाटा, सुने तो नाम। तीसरो है चंवरी टैक्स, यस, चंवरी कर। और चौथो है तलवार बंधाई। चारांगी अपन जरूरत पड़ेगी अब तो चार ही देख लिया अपना, तलवार बंधाई। ठीक है, देखो पुराने टाइम में टैक्स को किया निर्धारण, टैक्स निर्धारण को आज तो चलो इनकम के ऊपर भी टैक्स लागे और चीज, अभी टाइम इनकम को टैक्स को नहीं हो। मेन की राजा महाराजा के इनकम को सोर्स हो वो तो के किसान आ रही भी फसल ही होया करती मेन इनकम को सोर्स। तो बी टाइम को मान लो फसल खड़ी है और उस समय का पटवारी आ तो आगे देख तो देख के कहतो भाई मन नहीं आ गया तेरा 50 एक कुंटल हो जासी, 25 कुंटल बेच दी। यानी खड़ी फसल पर तुक्को मारे सी तो कई बार कौन कही करे बोला बोरी है, बोरी को कुंतो कर लियो अपना शब्द कदी काम में ले ही जा। कुंतो मतलब बोले यार 30 किला की है और नहीं 50 किला की, चल 40 की कर लियो, वो वह कुंतो। यानी खड़ी फसल पर जो टैक्स लागे नहीं, सीधो सीधो के भैया तेरे 50 एक कुंटल होगी, 25 बेच दी। अब चाहे भी 20 कुंटल वो चाहे 70 कुंटल वो बाला गिवेंगे टैक्स, वो के वह कुंता। यानी खड़ी फसल पे जो कर लगता था वो होता था कुंट। लाटा वह निकालने के बाद में निकाल याद आदि कर ली, वो क्यों गयो लाट। चंवरी सीधी सी बात है भी, चंवरी कद अरे ब्याह पर है तो पुत्री के ब्याह पर ही होगी तो और किंग ब्याह पर करेगा तो चंवरी। ओ कौन बोले शुद्ध छोड़ो, बहुत शुद्ध छोड़ो, बहुत शुद्ध आना मतलब इतना शुद्ध आवे कई कई बच्चा तो मन देख क्या लागे अभी लुगाई ने भी कौन छेड़ता हो गया तो ए बंगवा आवे कई सा फितूर हुए। हाँ, बहुत फितूर हुए कई लेवल मतलब प्रकाश ही गई डावे बांगे हर बात में डबल मीनिंग हुआ, हर बात में मतलब रिश्तो लेन अगर करना तो भी आ कहते हम तुम्हारी लड़की से 4 महीने से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगले पापो कहते हैं क्या सबूत है, रुक जा तो फिर 5 महीना और तो चमरी कर। यानी लड़की के विवाह पर तलवार बंधाई। तलवार कद बांधी जे भाई, एक राजा की मृत्यु होगी मतलब सामंत की मृत्यु होगी तो बिंगी जगह कोई नयो तो राजगद्दी पर बैठेगो। तो राजगद्दी पर बैठना हो मतलब राजगद्दी पर बैठते ही उसके तलवार बांधेगा ब्राह्मण कोई जो भी है। तो यानी नया जब उत्तराधिकारी बनेगा, पहला मर गया उसकी जगह नया आएगा तो उसे ही क्या होगा, तलवार बंधाई। अब वो चीज पहली राजस्थान में को नहीं, ये चीज राजपूतों ने कहां से उठाई, मुगलों से। ये मुगलों में चलता था, यो एक इनकम को सोर्स हो। इनकम को सोर्स क्या हो, जब नए उत्तराधिकारी बने, राजा की मृत्यु के बाद नयो बने, नयो बनता ही सारा जितना भी सामंत अपन कहता नयो राजा बने आ जाओ। अब जब नए राजा का आवे नहीं पे जब गिफ्ट लेके आना पड़ता, पीसा पासा सोनो चांदी कुछ न कुछ लेके आना पड़ता। जहां नयो मुख्यमंत्री बन गया आपनो और थे जाओ बधाई देने तो किसी का मुंह उठा के उठ जाओगा कि भी कुछ न कुछ गिफ्ट लेके जाओगे। चलो आज तो बिया कोनी, लेकिन बी टाइम के आज तो चलो एक गुलदस्तो लेके चला गया तो ना को ला जाओ। तो नयो उत्तराधिकारी जब बनेगो नहीं, जब एक टैक्स लागे तलवार बंधाई कर, जो राजपूतों ने कहां से उठाया था, इसको मुगलों से। इसे हुक्मनामा भी कहा जाता है, हुक्मनामा। जोधपुर के अजीत सिंह ने इसका नाम दिया था हुक्मनामा।
पेशकशी भी बोला इन्हें, इन्हें। और इन नजरानों भी जयपुर इनको नाम के हो, जयपुर और उदयपुर में इसका नाम था नजराना। हम तुम्हें नजराना पेश करते हैं। आवाज कट रही है, ये कितनी कट रही है? अंगित कौन कट रही? गुरुजी मेरा आरएस प्री फैट हो गया। फैट की चीज है, हाइट हो गयो। आ जाएगे तो तेरे सोनू स्वामी यार, तेरी यहाँ इंग्लिश है। आरएस अब तो फ्री होगा, पर आरएस मैन में इंग्लिश आ तो प्री में तो दिखी, प्री में तो इंग्लिश को नहीं आ। प्री को कोई लंबी छोटी कहानी को नहीं, करंट पढ़ ले, रीजनिंग पढ़ ले तो ही नाको ला जाए। मेरिट कितनी रही? कितनी रही? 35% रही है। जब 15-16% तो करंट का है कि रीजनिंग मैथ का हो जाए 8-10 क्वेश्चन। यार की आदमी आरएस की तैयारी कर 8-10 क्वेश्चन तो और पढ़ी ले, प्री पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस को पढ़ा होगा नहीं वो अब आओगे, क्योंकि इसके अंदर लिखित आता है सारी चीजों। लिखनो दो रोजे विधान सीधो दे दियो चौरी कर, और थारा फिर आरएस में आएगा चौरी कर के बारे में बताइए। अब थाने 4 लाइन ढंगी ढंगी छांट के लिखनी पड़ेगी, तो लिखित में थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलो हम किसान आंदोलनों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो किसान आंदोलनों की शुरुआत होगी वो यहां से होगी। एक रियासत, एक जगह है बिजोलिया, नाम तो सुना होगा। बिजोलिया को विजयावल्ली भी कहा जाता है। टोड कहता है कि इसका नाम विजयावल्ली था। बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। ढंगू समझता जाइयो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लगभग क्वेश्चन बिजोलिया का आता है। यहां पड़ता है बिजोलिया, ठीक है। बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा, बहुत याद रह जाएगा। भीलवाड़ा कोई रियासत नहीं थी, यहां का कोई राजा नहीं था। इसका मतलब ये किसी के अंडर में आएगा, यानी तहसील ही है एक तरीके की, किसी के अंडर में आएगा। तो फिर अंडर में किसके आएगा? भीलवाड़ा किस रियासत के अंडर में आता था? मेवाड़ के। यानी ये किस रियासत के अंडर में आएगा? मेवाड़। जब यहां आंदोलन होंगे उस समय मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह, चेतावनी का चुंगठियार। महाराणा सांगा के साथ जगनेर, जो वर्तमान में यूपी में, जगनेर से महाराणा सांगा के साथ एक व्यक्ति गया था युद्ध करने के लिए, अशोक परमार। सांगा उससे खुश हो गया था, उसको सहायता की वजह से, और खुश होकर उसने बिजोलिया की जागीर दे दी थी। किसको? अशोक परमार को। यानी बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? अशोक परमार है। यहां पर ज्यादा कौन सी जाति थी? तो यहां पर ज्यादा जाति थी धाकड़। अपनी साइड में नहीं है धाकड़, उस साइड में। यानी आसरवादी कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़। मेवाड़ का ये पहली श्रेणी का, यानी 3 श्रेणियां होती मेवाड़ के अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली श्रेणी को ठिकाना, यानी श्रेणियां मतलब हो कि जागीरदारां की भी अलग अलग वैल्यू होती। अब मान लो कोई छोटा जागीरदार है और एक बड़ो जागीरदार है, तो ज्यादा महत्व कौन सा है? बड़ो, क्योंकि बड़े के नीचे ज्यादा सेना आवे और राजा ने ज्यादा सेना की जरूरत होती। तो बड़ो जागीरदार है बिन पहली श्रेणी में रख देता। जब वो आतो नहीं, राजा खुद खड़े हो गए, बिनको स्वागत करा कर दो। अरे जो कोई तीसरी श्रेणी आ रहा, वो राजा ठीक आगे आगे आ गया, ठीक है बैठ जा, जगह है तो बैठ जा, नहीं तो बिठावे पा भी कोई जरूरी को नहीं है, खड़े रहे आ गया। तो बस श्रेणियां होया करती, पहली 3 श्रेणियां चला करती मेवाड़ में। ये मेवाड़ की कौन सी श्रेणी का था? फर्स्ट श्रेणी का था। यहां के सामंतों को रावतजी या रावजी कहा जाता था, ठीक है। इतो तो रह जैसी ध्यान। बिजोलिया मेवाड़ की पहली श्रेणी का है, धाकड़ जाति के किसान थे। इस ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार है, ठीक है। आगे चलो। जब यहां आंदोलन होंगे उस समय यहां का सामंत, यानी सामंत बोला ठाकर मान लियो, यहां का ठाकुर कौन था? कौन था? कौन था रे? शाबाश। मान लियो मेरो नेरट गया एडे तो थार भरोसे तो गयो काम हूं। अरे थोड़ा बहुत पढ़ लियो, मैंने और टोपी के प्रश्न कन्फर्म आ किसाना दोनों, किशन सिंह या कृष्ण सिंह। चलो देखा के घटना घटे। किसाना पर 84 प्रकार का टैक्स है। अब 84 थे, सोचो आपने वर्तमान में 2 बिल हुआ, एक लाइट का और एक पानी का, जो कोई अपन हैरान कर ले। सोचो 84 प्रकार का टैक्स ला गया करता। किसान दुखी तो बेचारा है। घटना एक बार आ घटी कहीं अठे बिजोलिया के अंदर एक छोटो सो गांवड़ो, जगह को नाम हो गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा ई गांव में गंगाराम जी धाकड़ है, क्योंकि धाकड़ परिवार है।
गंगाराम जी धाकड़ का पिताजी चालता रहा डोकरो। पिताजी चालता रहा, सारा का सारा किसान बेड़ा होया, मृत्यु बोझ के ऊपर भी कोई सांत्वना देना ना यार। पुराने टाइम में तो ज्यादातर तो लाडू खाने नहीं, लाडुआ बहुत शौक होया कर, तो आज तो कौन मृत्यु बोझ को मन बेर भी टाइम लाडुआ लूडुआ तकड़ो शौक होया कर। तो अपला दादो जी बताओ है, लापसी खान ने 15-20 को उड़ जाता, सिर्फ लापसी खान ने। थे सोचो इतनी दूर जागे कोई फिर लापसी को इतनी बीती कौन खाता, रड़क काट देता, आग लगी आया पूरा करता। तो अठे सारा बेड़ा बेड़ा और सारा सारा किसान आ रहा जद हो कि अट बैठा बैठा बेचारा मुंह उतार राख्यो सगना। तो अठे एक महाराज जका नाम साधु सीताराम, साधु सीताराम। तो साधु सीताराम बोले और के बात है, मुंह लटकाई क्या बैठे हो सगला सगला, कोई चिंता कोई टेंशन। बोल टेंशन तो आई है कि करा महाराज थे, तो महाराज उतार तो लियो चिंता की बात, रमान तो मारे नहीं, 84 प्रकार का तो टैक्स लागे मारे। अरे बताता बताता बेचारा किसान रोन लाग गया, आंसू टपकान लाग गया, भावुक हो गया। बोले रे बात तो थारी भी सियाणी है, बोले टैक्स तो बोला है, एक बात बताओ ए टैक्स किशन सिंह लगा रखा है, फतेह सिंह लगा रखा है, वो तो बेरो पाड़ो भी गठी आओ जा के फतेह सिंह लगा ही नहीं रखा वे, अनगड़बड़ कर राखी वे। बोल महाराज बात तो थारी भी सियाणी है। बोल तो एक काम करो, कोई जागीर फतेह सिंह ने बताओ महाराणा, कह रहे मारे सागे आ हो रही है, थे ही उड़ जाओ टाइम है तो। बोला ना मन टेम को नहीं, क्योंकि राजा कन जाता भाई चिड्डर लाग थाना आके दे के आ शिकायत करनी है, एसपी के कार्यालय में जाके एसपी आगे करनी है, कोनी वही हिम्मत हो जागे, कोनी है रहन दे उज्जा, कितना एसपी मिलेडो है तू उज्जा। अरे तारनगर में कौन सो एसपी बैठन लाग गयो, हाँ नारायण तो कौन लगायो, कत लगायो, कत लगायो। अब बिजोलिया जो कि किसान आंदोलन की जो की शुरुआत है वह है 1897 और खत्म हुए गो जागे 1941। टोटल कितना साल लग गया, 44 साल यार, 44 साल बोला हुए, आधी उम्र हुए 44 साल, आधी 100 साल को 44 साल आधी उम्र हो रही है। इसका मतलब सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, और इतनो लंबो चले फिर भी एक ही आदमी नहीं मरेगा, एकमात्र इसे किसान आंदोलन है जो इतनो लंबो चले। आपने अब किसान आंदोलन करियो जके में कितना मर गया, जबकि वर्तमान दौर है ये, वर्तमान दौर में भी इतना, तो बी टाइम भी देखो राजा महाराजा को टाइम फिर भी इतनो लंबो, यानी ये ही 7वां किसान आंदोलन है। अब इतनो लंबो किसान आंदोलन एक सागे पढ़नो थोड़ा सो दौर है, तो आप थोड़ा सा पार्ट बांटेगा, चरण पढ़ांगा, कभी पहलो चरण, दूसरो चरण, तीसरो चरण। अब जो मैं थाने बता रही हूं वो चल रही है कौन सो चरण, पहलो चरण, जो चलेगा 1897 से 1915। इस चरण में नेतृत्व है जो है वो शुद्ध आदमी करे, राकेश टिकेत कुण वही। दूसरे चरण में बलवान पुनियो आओ, थोड़ा सो उग्र स्वभाव का, इम पहले शुद्ध एकदम शुद्धि तरीकों चाले, इम थोड़ो सो दबंग आदमी आ जाए कौन सा दूसरे चरण है। अब भी जो चाल रही है वो कौन सो चाल रही है, अभी पहलो चरण ही चाल रही है। अब देखो वे की पहले चरण में नेतृत्व करता कौन बनेगा, साधु सीताराम बैठे बैठे बन गयो नेतृत्व करता आठी गिरधारीपुरा गांव। बोल जाके बताओ भाई किने, फतेह सिंह ने। अब आप तो जा कौन, बोल 2 आदमी तैयार करया बड़ा दोरा, क्यों डर लागे सगड़ान, कुणे नानजी पटेल प्लस ठाकरी पटेल। बोल थे जाओ अन दोरा सोरा तो तैयार करया, डरता डरता तो गया पहल तो जागे बट 6 महीना तो फिर वो गया, फिर भी महाराणा ने कार्यालय में पर्ची छोड़ के आ गया, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आई बेग टू सी दैट। इतनी याद है, बड़ी याद है कि फतेह सिंह ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो उसके बाद पर्ची सामने आई होगी एप्लीकेशन, जब बोले चेक कर गया कि बिजोलिया
फतेह सिंह के करियो आदमी भेजियो हामिद हुसैन ने। अब जिया ये आदमी भेजियो, बोल क्या आयो यार, की कनाओगो क्या आयो है, बोल क्या है, शिकायत आई है तेरी, एप्लीकेशन आ रही है तेरी। अब बताओ वो क्या करेगा? अच्छा, एप्लीकेशन हमारे खिलाफ, बगावत वो भी हमारे खिलाफ, कुण कुण गया रे? बोले यार एक तो नानजी नाम बताए और एक ठाकरी, बोल दिखाई भी साइन किंग किंग आए, साधु सीताराम नाम सगड़ान काट दिया बेटे। फिर बोले बोत लगाओ रे सुबार से, बहुत ज्यादा जा रहा हो, एक और टैक्स ठोको, 84 नहीं और लियो 85 चौमरी कर लो। गया तो आ टैक्स कम कराने, एक और जुड़ गयो, ईगो हटो गयो तो भाई, ईगो हटो जे भाई, बात शिकायत जब थे भी काल ने थानेदार बन जाओ और थारी कोई शिकायत करेगा नहीं एसपी ने, तो थे बिंगा एंटी हो जाओगा जो थारी शिकायत करिए भी थार बस नहीं चालो तो बात यानी नहीं इलाज कर दोगा थे बिंगो। तो भाई बात है, एक नयो टैक्स ठोक दियो, बोल छोरी क्या ब्याह होगा, छोरी ब्यानी है तो 5 रुपया दो, मेरे ब्याह लियो। हाँ? अरे 5 रुपया बड़ा होता बीटे, 5 रुपया हम ब्याह हो जातो, 5 रुपया में ब्याह हो जाता बेटे, 500 रुपया बहुत बड़ी रकम है। बोल छोरी ब्यानी है तो ले 5 रुपया ब्याह करा लो। किसान थोड़ा विरोध करियो, बोल मैं छोरी कौन ब्याह, बोल ना पाओ तो मेरे के फर्क पड़े। तो 2 साल तक किसाना आपकी छोरिया का ब्याह कौन करिया, छोरिया जवान होने लग गई। बतावे 200 लड़कियां ब्याह योग्य ले गया किसान, और जाके बोला केस वहां से भाई कृष्ण सिंह तेरो आवता किशन सिंह करे टैक्स हटावे को नहीं हटावे, नहीं हटाओ तो कोई बात नहीं, मैं तेरो बिगाड़ तो के लियांगा, पर मैं बिजोलिया छोड़ के दूसरी रास्ता में जाके बसांग। जद बटा टेंशन हुई, बोले कोई बात नहीं, यो लो जी चौरी करे हटा दियो। कब? 2 साल बाद, यानी ये लगा कब है? 1903 में ये लगाया था, 1903 हटा दिया 1905। इसके तुरंत बाद, क्योंकि 6 में इसकी होगी मृत्यु, मृत्यु होते ही नया सामंत बनेगा जिसका नाम है पृथ्वी सिंह। कुणायो है अब के टैक्स लागेगो, नयो बनता ही 100 टैक्स, तलवार बंधाई, जिया ही बनो बनता ही नयो टैक्स आ गयो 100 तलवार बंधाई, लो भाई। अब किसान इंगो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष विरोध कर रहे, लेकिन इंगो कोई समाधान को नहीं हो रहा, आंदोलन भी यही चाह रहे। यानी 6 के बाद में आंदोलन धीरे धीरे या रेंकड़ लाग रहे, चाल क्या हुए, चाल तो 14 आगे 14 आता ही आ गयो प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आता ही अंग्रेजा दबाव डालो राजा पर के माने बहुत सख्त जरूरत है थारी आर्थिक सहायता ही मान रिपड़ा और दो, तो एक प्रकार टैक्स और बढ़ गयो किसाना पर। भाई बात अभी सरकार कहां से लाएगी पैसे, किसाना पर टैक्स और बढ़ गयो, लेकिन वो रेंक तो चाल बो करियो, कद गट तक पहुंच गयो 1915। और 15 के बाद में फिर एक दबंग आदमी की एंट्री हो जाएगी किसान आंदोलन। भी आदमी ने देखा कौन है भाई तो दबंग आदमी, 1915 से वो आदमी नेतृत्व करेगा, कहां तक चलेगा? 23 तक। पहला चरण 97 से लगभग 15, दूसरा चरण 16 से कह दो या 15 से कह दो 23 तक। बताऊंगे या नींद आ रही है? चलो, दूसरा चरण कब से कब तक है? सेकंड चरण 1915 से 23। इस समय जो नेतृत्व होगा वो किसके पास होगा? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक भाइयों कुण से ये आदमी, ये बुलंदशहर यूपी का था, यूपी में बुलंदशहर, राजस्थान से नहीं है इनका संबंध, बाकी नेतृत्व राजस्थान में यही लेंगे। बुलंदशहर यूपी के थे और रियल नाम जो था इनका था भूप सिंह गुज्जर। भूप सिंह गुज्जर। हमने एक योजना बनाई थी कि 1857 की क्रांति की जैसी एक क्रांति और करेंगे, जिसका नाम दिया था हमने सशस्त्र क्रांति 1915। अब क्रांति करांगा, क्रांति को नेतृत्व राजस्थान में दियो किने? भूप सिंह गुज्जर ने। एक अजमेर में आगे नौकरी करने लग गया, क्रांति गतिविधियां पर ध्यान दे। किसी मुखबिर ने खबर दे दी थी और खबर के तहत ये पकड़े गए और इन्हें ले गए कौन सी जेल के अंदर है? टोडगढ़ जेल। अजमेर की जेल है टोडगढ़, टोडगढ़ नाम पर है। एक दिन भूप सिंह गुज्जर यहां से फरार हुए
और सीधे पहुंच गए चित्तौड़ के गांव ओछड़ी। वहां जाके अपना सब कुछ चेंज, माई नेम इज नॉट भूप सिंह गुज्जर, माई नेम इज विजय सिंह पथिक, आई एम नॉट ए क्रांतिकारी, आई एम ए टीचर। बट मास्टर जी बन गया। आसपास का लोग प्रवचन सुनना आता, लोगा नाम काट दियो के महात्मा, बट महात्मा के रूप में फेमस हो। लेकिन भाई बात है क्रांतिकारी गतिविधियों जुड़ेटा आदमी क्रांतिकारी बातें तो करी जा। अब क्रांतिकारी बातें चले, आसपास का लोग प्रवचन सुनना था। और एक दिन प्रवचन सुनना आएगा कौन साधु सीताराम दास। यार प्रवचन सुन के सीताराम दास बजाई ताड़ी, बोल वाह क्या बात है, क्या दर्द है तेरी आवाज, गजब भाई साहब। तो विजय सिंह जी बातें ही करो, कुछ कारनामा भी करो। कारनामा क्यों कौन करा, बैकग्राउंड मारो खतरनाक ही रेडा, टोट कटू आएडा। हाँ यार यूपी से हो रहा मैं बोल, तो फिर एक आंदोलन चाल रहे, ले लियो बिंगो नेतृत्व कुण सोल बिजोलिया। बोल ठीक है, तो आयो बिजोलिया। अब बिजोलिया आंदोलन में कूद पड़ेंगे विजय सिंह पथिक। कब? 1915। अभी तक आंदोलन स्थानीय क्षेत्र तक था। स्थानीय क्षेत्र मतलब बिजोलिया और आसपास के गांव, या बेगूर। किसी भी चीज को अगर हाईलाइट करना है तो फिर उसे सोशल मीडिया पे लाना पड़ेगा, फेसबुक पर पोस्ट गिरनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पर भी रील बनानी पड़ेगी। अब ये आंदोलन ने सोशल मीडिया साइट पर ले जाओ। अभी टाइम सोशल मीडिया साइट एक ही है, अखबार। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को भारत लेवल पे ले जाएगा। अभी तक ये राजस्थान में, राजस्थान में किसान आंदोलन को जनक साधु सीताराम दास है, लेकिन थान पूछे भारत में किसान आंदोलन को जनक कौन है, तो विजय सिंह पथिक, क्योंकि विजय सिंह पथिक इसे भारत लेवल पे ले जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो दे खबर कौन सा अखबार में, कानपुर एक अखबार निकल, तो गणेश शंकर विद्यार्थी को प्रताप, मतलब इतनी खबर छपवाई प्रताप अखबार में कि रोजा नहीं खातर एक अलग कॉलम बन गए आने लगे बिजोलिया खातर। अब अखबार में बार बार चीज को टारगेट करेंगे तो ये फेमस तो होगा। इंगा बाद में और जितना भी अखबार हाथ ला गया, मराठा अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा अभ्युदय, भारत मित्र, सारा अंदर छपवा दी। एग्जाम में सिर्फ ये एक ही पूछा गया, बिजोलिया की खबरें किस अखबार में छपी थी? कानपुर से प्रकाशित प्रताप अखबार है। अब मैन उस समय एक ही पार्टी होती थी, कौन सी? कांग्रेस। कांग्रेस संगठन, पार्टी नहीं थी, संगठन। 1885 में जो वो संगठन, पूरे भारत लेवल के मुद्दे वही संगठन उठाता था। कांग्रेस का सम्मेलन हुआ नागपुर में, कहते हैं विजय सिंह यहां से कालूराम वगैरह कुछ आदमियों को ले गए, वहां प्रदर्शनी लगवाई, लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। फिर विजय सिंह पथिक मिले एक व्यक्ति से, किससे? गांधी जी। गांधी जी बड़ी प्रशंसा करी, बोल बाकी तो सब बातें ही करे, एक विजय सिंह पथिक है जो सिपाही की तरह काम करे। तो गांधी जी ने अपना एक निजी सचिव भेजा था, महादेव देसाई, इनका सचिव था गांधी जी। बोले यार चेक करिए क्या लोचो है। ये महादेव देसाई यहां आया, अभी गांधी जी जो क्या चीज पर ध्यान दे वो तो हाईलाइट तो होना ही है, बीटीएम का तो मेन गांधी जी है। तो गांधी जी का ध्यान आते ही इधर मेवाड़ रियासत ने भी ध्यान दिया और एक आयोग भेजा यहां पर, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और की याद कौन रखना, क्योंकि आपसे अगर प्रश्न पूछेगा ना वो किसान आंदोलन का, तो वो सीधे नाम उठाएगा कि नानजी ठाकरे पटेल किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है। इस तरीके का प्रश्न पूछो, उल्टा पूछेगा हमेशा। विजय सिंह पथिक ने दो काम और किए, एक तो 1916 में, एक 1917। ऊपर ऊपर कौन? किसान। किसान ऊपर रहेंगे, पहले किसान, किसान पंच बोर्ड और ऊपर माल पंच बोर्ड, ये दो बोर्डा की स्थापना करी। किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसान को ही बनाएंगे, कौन सा किसान? साधु सीताराम दास। और ऊपर माल को ऊपर कौन है? मुन्नो, मन्ना पटेल। मुन्ना ऊपर ना जाई, वही मुन्नो, यानी याद यही रखना पड़ेगा, ऊंधा सुना अटकाए रखना पड़ेगा कि यानी कि एग्जाम तक। बात तो 2 महीना की है, 2 महीना तक अटकाना, बाद में आगे कोई कौन पूछे विजय सिंह पथिक गठेगो, बात छोड़ तू, FIR लिखा फिर बताऊंगा मैं तेन गठेगो और क्यों, क्योंकि बाद में कोई कौन पूछेगा कि विजय सिंह पथिक कहाँ के थे, मेवाड़ कहाँ है, मारवाड़ कहाँ है, कद्दी गैल होता है, कौन पूछे, जो पूछ भी ले थे ने बताओ नहीं तो भी था ना टाकन सके हो। बस 2 महीना और याद रखना, दो शुरू जी रह जाओगे हैं।
मोबाइल चला रही होगी, पेन चला रही, कोई बात नहीं, मोबाइल चला रही, कोई समाधान को निकले। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किमी को मिट्यो, फिर ओलैंड की मध्यस्थता फिर समझौता करियो, लेकिन वो भी ढंगू के को नहीं उसक्यों लागू को नहीं उसक्यों। बोले अरे 84 में 35 लाख भाग कम कर देंगा, और क्योंकि ई टाइम के वो आंदोलन 23 तक चलेगा, और ई टाइम गांधी जी को एक आंदोलन चल रही है, ऐसे एक आंदोलन, यूं डर रही है सरकार। और ओ जो समझौता है होलैंड 1922 में, इंग इंग समझौता में आई करी के 84 में 35 लाख भाग कम कर दिया, के डर चल रहे हो असहयोग आंदोलन। इतने में के गांधी जी को असहयोग आंदोलन हो गया बंद, चोरा चोरी कांड की वजह। अब वो आंदोलन बंद होता है, सरकार ने इनने कोई डर कौन रहे हो समझौता लागू कौन करे। तो इस आंदोलन से विजय सिंह पथिक स्वयं को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अलग पे पीछे कई कारण है, मतभेद हो जाते हैं। यहाँ पे मतभेद को रीजन हो गए के वो होलैंड को नहीं, वो इन बेरो क्या हुई को नहीं। दो प्रकार की भूमि है आपने, एक तो कौन सी वह बारानी, एक वह पीवल, चाही कहते हो, चाही या बारानी भूमि। चाही भूमि कौन सी वह, चाही भूमि बावैर किन्ने का मिग्यो। और तीसरो चक चाही भूमि जिसे हम चाहते हैं सिंचित भूमि, 1923 से 41 अलग होने कारण हो, कभी अंग्रेज ने बेरो तो को नहीं। सिंचित भूमि पे टैक्स ज्यादा होना चाहिए, वहां कम कर दिया, और जिस भूमि पे कम होना चाहिए यानी जहां सिंचित न हो रही है उस पे टैक्स क्या कर दिया, ज्यादा। किसान सारा आया के चल गयो, अरे मारो गद्दा ही गद वेल दे, फिर सल्टा में दूंगा। सल्टाने में की है तो गलती होगी यार टाबरों, कोई बात नहीं, मैं माफी मांगू, अगर सल्टा दिया शर्म संकोच कोई नहीं कि कमरे के माँ एक लेग आगे पका पड़ जा और पड़ जा, क्या शर्म है, कौन देखियो भाई, वो जे आगलो की नहीं बताओगे तो आगलो विश्वास तो कराओ को नहीं, तो इन कोई शर्म सगड़ा सामने वह जो तो देखा एक लड़की को नहीं गट जैसी पड़ जा पका, गलती होगी और लिट जा रहा, 2-4 आंसू काट ले रही बोले गलती होगी उसे, और क्या समझ गए तू। चलो फोन भान पर फिर भी नहीं मांगना चाहिए, अगलो रिकॉर्डिंग कर ले, 100 बात है, कमरे में कोई टेंशन को नहीं, कोई कौन देखा है वेल देख रू गद्दा गद वेल सल्टा दे, सल्टाने मैं हुई फिर सल्टा दी, मेरे कन आ जाई तू, पहले बात तो मैं कौन मिलूंगा सल्टा बोकरी फिर दे रहा। अब किसान बेचारा सारा भेड़ा हो गया है, विजय सिंह पति बोले महाराज के करा, मार तो टैक्स तो लगा दियो, मार की वही को नहीं। तो विजय सिंह पति बोले यार के बताऊं, तो अब थारे की होनो तो हाथ को नहीं, टैक्स तो लगा दियो थे, यहाँ करो जमीन छोड़ दियो। शिकर का रामनारायण चौधरी बोले बोले विजय सिंह पति यहाँ कौन करे जमीन कौन छुड़वाई करे, घड़ी गड़बड़ हो जी, बनाना मेरे कहने पर छोड़ दियो। किसाना जमीन छोटी छोड़ता ही क्या करो, सरकार बोली बोले जमीना पड़ी है, कोई बाव हो गया है, बड़ा मालवा किसाना है, बोले मान देते हो। अब किसाना थोड़ी बहुत जमीन ही बावर गई। विजय सिंह पथिक ने अपने आप को इसका जिम्मेवार माना, उन्होंने इस आंदोलन से क्या कर लिया, अलग कर लिया। इस चरण में कई लोग नेतृत्व करेंगे, जिसमें अपने एक है माणिक्य लाल वर्मा, जो उदयपुर साइड के हैं, माणिक्य लाल जी वर्मा। फिर अपने सीकर के बजाज जी भी करेंगे, जमुना लाल बजाज, राम नारायण चौधरी हैं, कई लोग नेतृत्व करेगा। कई महिलाओं ने भी यहां भाग लिया था, जिसमें माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, इन्होंने भाग लिया था। रमा देवी है, 2-3 महिला, आजकल ट्रेंड आ रहे हो महिला पर्सन पूछने में, कोई एक महिला उठा होगा किस किसान आंदोलन से लिखने में आ जाएगा वो, ठीक है। लास्ट में यहां पर 1941 में टी विजया राघवाचार्य प्रधानमंत्री है, इसकी और माणिक्य लाल वर्मा के बीच में समझौता हुआ, लागबाग कम कर दी गई, आंदोलन समाप्त। इस आंदोलन में एक व्यक्ति था तुलसी बील, यह संदेशवाहक का कार्य करता था, मैसेंजर व्हाट्सएप ग्रुप वालों से। ये रोज कई किलोमीटर चलता था, पैदल जाके लोगों ने बताया कर तो आंदोलन चल रहे नहीं यार, यहाँ थान करना। तो यहाँ तुलसी बील जो है वो संदेशवाहक का कार्य करता था। बोले जी बिजोलिया किसान आंदोलन इतो बुड्ढो एटा कराई दियो, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन कंप्लीट बहुत लंबो है, लगभग प्रश्न बिजोलिया ही पूछी जाए, लेकिन आप पढ़ना तो भाई सारा ही पड़ेगा, देखो क्या इलाज है। चलो बिजोलिया में जब आग भड़की, किसान ना आंदोलन करियो, क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं कि ऐसा किस्मत में ही है, तो शुरुआत भी चलता आ रहा, टैक्स किसी ने विरोध नहीं किया, चलता ही आया, चलता ही रहा। लेकिन जब पहली बार विरोध हुआ बिजोलिया से, भारत में किसान आंदोलनों की जो शुरुआत मानी जाती है वो बिजोलिया से ही मानी जाती है।
भारत में, राजस्थान में नहीं। तो पहली बार न्यूज बिजोलिया में ऐसा हुआ, थोड़ा बहुत फायदा मिला। तो बिजोलिया की आग धीरे धीरे पहुंच गई। बिजोलिया के नजदीक ही एक जगह है यहां पर बेगू। बेगू भी बिजोलिया के नजदीक ही है। और अठेगी न्यूज या करता न्यूज फिर थोड़ी और नजदीक पहुंचेगी, गठे बूंदी। यानी अब आप दो किसान आंदोलन पढ़ांगा, एक बेगू पढ़ांगा, एक बूंदी पढ़ांगा। बिजोलिया पढ़ लिया, बिजोलिया की आग पहुंचेगी बेगू, बेगू की थोड़ी बहुत न्यूजें पहुंचेगी कहां पर, बूंदी के अंदर। अब आंगमा किसान आंदोलन वो जद भी क्वेश्चन पूछे नहीं, लगभग तो बिंगो फिक्स ही है। अंदर में कोई आदमी उठाओगो, नाम पूछेगो, या पूछ लेगो मेनाल किससे संबंधित है, बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है, रूपाजी करपाजी किस किसान आंदोलन से संबंधित है। इन तरीकों उल्टा क्वेश्चन पूछे ज्यादातर। तो बेगू नाम देखो इंगो की है बेगू। जी किसाना न्यूज मिली करे बिजोलिया रन फायदो हुए। 1921 में चला हुआ आंदोलन 24 में समाप्त हो जाओ बेगू। अरे का न्यूज में है तो सारा किसान एक जगह भेड़ा हुआ। एक जगह है भैरूकुंड है, क्या कह रहे कट है मेनाल, मेनाल भीलवाड़ा, यानी मेनाल से यहां के आंदोलन प्रारंभ होते हैं। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रोंग करने और स्पेशली अपने एरिया में वर्तमान करने। आपका थैंक्स बोलूं, बेस्ट विशेष पूछू है क्या है अवार्ड की करना है तो दे देंगा। रुक अवार्ड की करना अपन अवार्ड खातर थोड़ी कर जा पा। अरे तू बताता नहीं के लागे अवार्ड खातर कर जाएगी ये करना मन तो कभी बुला मैं जाऊंगी को नहीं। पहली बात तो भगवान की दया मन बुलाओ ही को नहीं, अन आप नहीं बेरो को न्याल करे नहीं। पहली बात है बुलाओ को नहीं, बुलाओ तो मैं जाऊं को नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। हमको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, हम तेरे एक इशारे पे आ गए। तो नहीं जानो है बट तो बिना बुलाई उठ जा। कई जगह इसी भाई बिना बुलाई उठ जा। मान लो अगली बुलाओ है ने जावा, अगली क्यों बुला दूसरे तो बट तो उठ जाओ एक इशारे में ही। गुरु जी का दार आओ आयो तैयार हो तू बैरुकुंड में नाल। तो यहाँ जो आंदोलन की शुरुआत होगी वो भेरूकुंड कहां से, मेनाल से होगी। देखो बेगू शब्द ही अपन अट्ठे का शब्द पकड़ना पड़ेगा। देखो या तो बेगू, एक तो गु शब्द ही पकड़ लिया कुछ ना कुछ। तो बे बो, बेबी को बेस पसंद है क्यों, उड्या उड्या रहा कबूतर। आजकल तो कबूतर ज्यादा उड़ रही है हा? बेबो बेरू ए दो है, बेगू बेबो बेरू। क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जब कंफ्यूज हो जाऊंगा का बोल्शेविक समझौता बेबो भी याद रख लिया। बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है, इसी से संबंधित है। रू से याद रख लेना, रूपाजी करपाजी, बस 3-4 ही नाम है और वो आंदोलन हो जाएगा खत्म। अब देखो सबसे पहले बेगू, बेगू भी मेवाड़ के अंदर आता है। जो महाराणा बिजोलिया का है वही महाराणा इसका है, कौन, फतेह सिंह। शाबाश। यहां का जो सामंत था वहां का सामंत कौन था शुरुआत में, है कौन था, करसन सिंह। यहां का है अनूप सिंह। ओ ठीक हो आदमी डो। जब किसान सारा इकट्ठा हुआ ओ बोले यार कोई बात नहीं, अठे टोटल 25 लाख भागी बेगू के अंदर, बट कितनी 84। बोल ठीक है थारी जिकी भी मांग है वह मांग मैं पूरी कर दूंगा और मैं महाराणा ने कह दूंगा भाई। वो तो करी कौन सके कोई काम है, वो महाराणा ने भेजेगो। तो महाराणा जी ही वो समझौतो हो किंग के बीच में अनूप सिंह और इन आंदोलन को नेतृत्व ले रखो राम नारायण चौधरी। यानी चाहे तो राम नारायण चौधरी की मध्यस्थता कह दो, चाहे जनता साहब कह दो। अनूप सिंह और जनता या फिर अनूप सिंह या राम नारायण चौधरी इनके मध्य समझौता हुआ। समझौता के तहत अणकयो महाराणा ने, और महाराणा बी टाइम इंग्लिश पढ़ने लग गया क्योंकि अंग्रेजों दौर आ गया। महाराणा बोला दिस इज बोल्शेविक समझौता। ये रूस में हुआ था राजा के खिलाफ बोल्शेविक समझौता 1900। यानी महाराणा ने इस समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दे दी। हाँ 2 फरवरी 1900। तेरी कितना होशियार छोरा बैठे। बाकी को नहीं के वाक्यांगो, वाक्यों क्या नाको लागो
यहाँ तो क्या काम चालो पढ़ना तो पड़ेगा है। तो एक हो गयो और बाकी भी सिलेक्शन फिर मैंने फौजी साहब है बांग कोई टेंशन ही को नहीं है तो बीबे तो फौजी है ने हो तो ही बांग तो घरे तनखान लाग रही है। हाँ? बाकी क्यों होगा पहली अलग अलग पार्स मार्किंग को नियम हो नहीं ए पार्ट में अलग बी में अलग बाना टाना हो रीजन में हो योग क्योंकि फौजियान आरक्षण है 12.5% फौजी पास को नहीं हो पाया बी पार्ट में इन वजह ऑल ओवर जल्दी करियो क्योंकि नियम जो अनिवार्य योग्यता उसको हम नहीं हटा सकते जैसे 10वीं अनिवार्य अब 12वीं है राजस्थान पुलिस में 12वीं योग्यता है तो 12वीं योग्यता तो अनिवार्य हो गई ये तो फिर रखनी पड़ेगी इंग अंदर तो छूट को नहीं हो सके तो इंग वजह ऑल ओवर जल्दी करिए बंग तो ये ना को लाए जो पेपर देगे आनो है आपनो क्या होगो ने देगा ने हवे तो ही क्या फर्क पड़ा है 25-30 हजार रुपया तो आवे है इतना घना ही है आप नहीं बताओ बिट्टू पापा मतलब सुबह आए बाल अभी तक बिछा बिछा पड़ेगा चिलको मारन लाग रहा है बड़ेगा बेबो बोल सेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है ए बोला अनूप सिंह ने हटाओ और अमृतलाल ने नियुक्त कर दियो वो थोड़ा आदमी डो ठीक को नहीं हो किसाना के करियो इंग विरुद्ध में और भेड़ा होया गठे गोविंदपुरा गांव 1923 में 8 किसाना के ऊपर गोली चलाई कुने ट्रेच नाम याद रखियो ट्रेच अंग्रेज को नाम है ट्रेच गोलियां चलाई बिम कुण मारा गया रू से रूपाजी करपाजी जी ही रूपाजी करपाजी मारा गया तुरंत ही आया कुणे विजय सिंह पथिक और इनको नेतृत्व कुण लियो विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया था 5 साल की सजा हुई बाद 24 में यह आंदोलन हो गया समाप्त। अले जी 3 या 4 नाम बड़ा याद रख कौन याद रहेगी बेगू गु गोविंदपुरा वो गिरदारीपुरा है बट गिरदारीपुरा हो वो गोविंदपुरा है गोविंदपुरा गांव है वो गु याद हो गयो बोल सेविक रूपाजी करपाजी आले 4-5 ही तो नाम याद रखना बाकी की रखना ही को नहीं मां अभी को नहीं याद रहेगा रह जासी इंग आग फिर पहुंचेगी नजदीक एक और जगह गठे बूंदी चलो तो फिर बूंदी चलते नाम आंदोलन की जगह है बूंदी बूंदी के स्थान ये वहां जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बरड़ भी कहा जाता है तो बूंदी भी केस का बरड़ किसान आंदोलन भी केस का बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन बिया तो अगर थाना अलग पूछ लेनी कि बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो भंवरलाल कौन सो बोले सोनी है वो भंवरलाल सोनी भंवरलाल सर्राफ मारवाड़ संबंधित है सेट कर दियो उन दो सुंदो आप पे लोग सर दिखनो चाहिए बूंदी बरड़ क्षेत्र है भी क्षेत्र का नाम है सर डिवोर्स में भी मिलती है ना छूट बिल्कुल मिले सुमन क्यों कौन मिले है पता है छूट तो आरक्षण तो हर चीज के अंदर ही है हाथ पक कट्टेडो है बिन्ने भी तो है परसेंटेज है बिंगो हाँ पुरुष ने भी मिले बिल्कुल मिले विचार रही ज्यादा आरक्षण को नहीं वेटिंग विडो को अच्छा फायदा मिल जाता है विडो तो लगभग लाग ही जाती है थोड़ी बहुत अगर अच्छी तैयारी है बंग मेरिट जरूर नीचे रहे डिवोर्स की इतनों को नहीं ज्यादा मिले जरूर फायदे लेकिन इतनों को मिल पा फिर वो जो को विकलांगता अंदर आबंग में भी परसेंटेज हुए कितना परसेंटेज मिनिमम 40 होना चाहिए विकलांगता को पुलिस में नहीं होता विकलांगता पटवारी में भी नहीं है शायद विकलांगता पुलिस में भी नहीं है ग्राम सेवक में है टीचर भर्ती के अंदर बेल्ट की नौकरी थोड़ी करेगा तो विकलांग आदमी थे आप किसी को कलर वाला भी नहीं कर सकता पुलिस की तो जिसके कलर ब्लेंड है ना कलर विजन बोले कलर विजन वाला भी नहीं कर सकता पुलिस और फौज की कोई बेल्ट की नौकरी नहीं कर सकता हूं बूंदी है लाग नहीं छोड़ तू फर्जीवाड़ा में 100 क्यों लाग गए लेकिन पिया को नहीं वह क्योंकि नियम के हिसाब से नहीं कर सकता कई बार फर्जीवाड़ा में जरूर लाग जाए अगर उस पर जांच बैठ जाए ना तो जिस डॉक्टर ने पास किया है वो और जाएगा फिर वो तो फर्जीवाड़ा में हो सके तो कोई उदाहरण सुन ली होगी हो सके कोई बड़ी बात कौन फर्जीवाड़ा में क्या बोला तो किन की जुगाड़ों कही हुई होगी वहां
बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, देखो नियम के हिसाब से नहीं है तो तू बता, पुलिस में तन लगा दियो, लाल कलर तन दिखे को नहीं, तेरे तो लोपा लोप है, साधारण भिड़ा गे रहो तू तो बड़े, तो फिर कलर भेजना है, क्या लगा होगा नौकरी तू था, ये लाल लाल दिखे। और बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, देखो इसमें हम नए को पकड़ लेंगे कि इंगमा जितना नाम पे नई नए पर नैनू राम, चलाओ ना नैनो से बाण, वही नैनू राम। नए से नित्यानंद, नित्यानंद। नए से नानक जी। बस ये किसान आंदोलन में जका आदमी है बे इताई समझो। तो देखो बूंदी के अंदर भी, बूंदी के अंदर की एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी, टैक्स लियो जातो। तो सर्वाधिक महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया है? बूंदी किसान आंदोलन में भाग, महिलाएं भाग। यहां जब भी कोई सम्मेलन होता ना तो उसमें महिलाएं चारों ओर खड़ी हो जाती थी, पुरुष बीच। जब पुलिस आती है तो वहां कई देर महिला उलझी रहती, इतने पुरुष फरार। तो इन तरीके की प्रोसेस चलिया करती बूंदी के अंदर। तो बूंदी का स्थानीय लोग जगह है वह एक जगह इकट्ठा होया गठ है डाबी, बहुत फेमस है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड 1923, देखो कि डाबी हत्या 2 जुलाई 1923। देखो सारा का सारा किसान इकट्ठा हो रहा, सारा बैठे हैं, बढ़िया मीटिंग हो रही है, बूढ़िया भी बैठे हैं, जवानड़ा भी बैठे हैं। और मीटिंग के बीच में नानक जी बोला मेरे कने एक गीत है, वो गीत मैं गाना चाहूं। कौन सो गीत है? झंडा, मोटिवेशन गीत है। यानी इसके पहले बोला प्राण भले ही गवाना मित्र और झंडा मत झुकाना, यहां करके। तो सारा बोला कहे ठीक है, तो फिर नानक जी चलो गा दो। तो नानक जी जागे बैठे, गीत गाना शुरू कर दिया। अब के बूढ़िया बैठा और वहां पीछे और बूढ़िया बैठा, तो वह बूढ़िया कोई चिलमड़ी पीन लाग रहा। चिलम में, चिलम समझे? चिलमड़ी पीन लाग रहा। देखे डायकती बूढ़िया स्टाइल बहुत है, नई स्टाइल है वो। तो चिलम पीन ला रहा, पीछे पुलिस आ रहा खड़िया। तो कोई धक्को धक्को लाग गयो, धक्को लागते ही खीरा चिलमड़िया रहा, कोई बूढ़िया के अंदर पड़ गया। पड़ता ही जी बूढ़ियो खड़ी हो, आसपास की जनता खड़ी होगी, जान पुलिस आ रहा मारे। यहां करता करता बट भीड़ होगी उग्र, और उग्र भीड़ में चला दी गोलियां। गोली चलाता ही नानक जी भील जका है वह झंडा गीत गाती टेम अठ हो गया शहीद। एक तो नानक जी भील, एक है हाँ देवीलाल गुजर। नानक जी भील बहुत फेमस है बूंदी में। बूंदी के लोक गीता में आज भी नानक जी भील को नाम ले। तो जका नवयु कुछ छापा के नानक जी भील के सौ ने अठू बारे निकालियो और जंगला के अंदर ले गया। कई दिन बाद बताते 8 या 9 दिन बाद इनका दाग संस्कार हुआ था। इतने लोग इकट्ठा हुए कि इनका दाग संस्कार नारियल से किया गया। नारियल जी अपना नारियल लेके को नहीं आए करेंगे, तो नारियल से इनका दाग संस्कार हुआ था। कहां पर? देवगढ़ के अंदर जगह है देवगढ़। तो नानक जी भील जो है वो बहुत फेमस है और एग्जाम में इन्हीं को कई बार पूछ लिया जाता है। नानक जी भील किस किसान आंदोलन से संबंधित है? नानजी ठाकरी, नानजी अलग है, नानक जी अलग है। नानजी बिजोलिया में और नानक जी ए बूंदी के अंदर है। नानक जी माणिक्यलाल, यानी शुरुआत में ये जो आंदोलन है रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी, यहां जो महिलाओं का नेतृत्व किया वो अंजना देवी चौधरी ने किया। तो अठे जो आंदोलन है स्थानीय आंदोलन नेतृत्व कौन करे? नित्यानंद। बिया नेतृत्व कौन करे? नैनू राम शर्मा। और स्थानीय आंदोलनों का नेतृत्व है नित्यानंद, नैनू राम, नित्यानंद, नानक जी। अब ये आंदोलन में आपने माणिक्यलाल वर्मा भी जावे। माणिक्यलाल वर्मा, वर्मा के जात वेर बताओ शाना आदि है? समझदार सगड़ा लगाओ, फिर तो शाना हो रहा हो। फिर तो है कोई लगा सके तो कोई लगा दो। कई बार किए वैक भीम किए वैक आदि, कई बार किए वैक माथा बच्ची को ज्यादा करते। क्या नाम है? फलाण जी वर्मा है। वो अगलो टेंशन हो जाए, वर्मा किए हुए थाने भी कोई कहे थे ही देखो हाँ कोई तू तो कई बार गैल छुटान खातिर आदमी लगा ले कि ज्यादा परेशान नहीं करे। फलाण सिंह नाम है, फलाण सिंह वर्मा है, ठीक। माणिक्यलाल वर्मा 2 गीत लिखे। एक तो गीत लिखे पंछीड़ा, अब ध्यान आ ढंगू समझ लिया। एक लिखे अर्जी।
और दोनों ही अलग अलग है, क्योंकि लाल वर्मा उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, हर कार्य के अंदर एक्टिव थे लाल वर्मा। तो बिजोलिया में भी इनकी एंट्री थी और यहां भी इनकी एंट्री है, कहां पर, बूंदीवाड़े में। अब बात यह कि इन्होंने पंछीड़ा गीत कहां लिखा और उन्होंने अर्जी गीत कहां लिखा। इन्होंने एक बिजोलिया में लिखा, एक बूंदी में। देखो क्या याद रहा, अर्जी को मतलब हुआ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन समझे जी, हाँ कई करने गुरुजी मैं आज छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी है, अर्जी लिखी है। गुरुजी ने अरदास तो है, अर्जी को एक तरीके को रिक्वेस्ट करना है, अरदास तो है। तो अर्जी की खातर लिखी है। नानक जी भील चालता रहे, गठे गया, भगवान कन चलिया गया। तो माणिक्य लाल वर्मा आ अर्जी की लिखी है, आ माणिक्य लाल वर्मा नानक जी भील खातर लिखी है कि नानक जी थे तो चलिया गया ओकी कन, भगवान कन। थारू मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं एक अर्जी लिख रही हूं थाने कि थे भगवान ने को कि मार सागे बहुत गलत हो रही है, भगवान ने बताओ, क्योंकि भगवान का अब थे ही गएड़ा, हमारा दूध थे ही हो। तो अर्जी गीत किसके लिए लिखा गया है, नानक जी। तो पंछीड़ा बच गया, वो किस कहां हो गया, वो हो गया बिजोलिया। यानी माणिक्य लाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत बिजोलिया में लिखा था। अर्जी याद रह जाए कि अर्जी एप्लीकेशन लिखेड़ी है, कोई आदमी खातर लिखेड़ी है, वो आदमी जिसको भगवान कन गयो कौन, नानक जी खातर। याद रह जासी के। अब लिखनो बहुत है, कल आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे, पहली गैलडो लिखनो सल्टाओ, जल्दी जल्दी सल्टाओ। कई बार किया कि ईशा कई क्षेत्र है राजस्थान में सबसे ज्यादा जो छुआछूत वगैरह और ज्यादा चलती है ना, ऊंच नीच, वो मारवाड़ में ज्यादा है। कोई मारवाड़ का यहाँ नहीं होगा मुझे लग रहा है, मारवाड़ में ज्यादा है। यहाँ नहीं, आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ आपको कोई मतलब नहीं, आपको जाति पूछ के ना तो रूम देंगे, कोई मतलब नहीं है। जगह पूछ सकते हैं, जगह के आधार पे जरूर यहाँ भेदभाव हो सकता है, बोले इस क्षेत्र का छोरा फर्जी है कि रूम कौन दिया, लेकिन जाति के आधार पे यहाँ भेदभाव नहीं होगा। तो कई जगह क्या है कि जहां थोड़ा सा जातिवाद ज्यादा हो, ऊंच नीच की ज्यादा हो, आदमी परेशान हो जा, तो बट्ठा आदमी आपको नाम छुपान खातर नाम गा के लगा लाई जा, कभी मैं वर्मा हूं तो अगला बेरो गुण पड़े है कि बिया हो जाए। कई बार हेडिंग डालो किसान आंदोलन, गुरुजी मारा कमेंट को नहीं आवे कि आवे रे थार सगलांग आवे जाखड़ है, इन्हें नई जगह डाल ले, हेडिंग की है, सरकार घना ही रुपया देगी है। हंसे तो नेर जी साउल डाले अब कि एक लाइन कौन छोटी पीछे, किसी और है तो फेर में लिख लेगा रोटी, हाँ तो फास्ट है कि तने पढ़ना है तो तने कोई नोट्स बेचना थोड़ी है। तो बहुत बोल रही है, ये बात आई रहा गड़े मकान पर रहे, गड़े हॉस्टल में मकान पर है, छात पर कह पर चढ़े, छात पर कौन चढ़े चढ़ने लगी होगी, और कान के फोन है गड़िया हम तो की है ठीक को नहीं, गड़िया हम तो किसान आंदोलन लिखो छोरियो, लिखो कर निर्धारण की पद्धति, लिख लो कर निर्धारण की पद्धति। शॉर्ट में लिखो एक नंबर कुंता, कू पर बिंदी ता, कुंता, कुंता खड़ी फसल पर लगता था, खड़ी फसल पर लगता था। लाटा, LATA लाटा, फसल निकालने रहे बाद में ला गया कर तो, फसल काटने रहे बाद में ला गया कर तो, फसल निकालने के बाद लगता था। पढ़ लियो नहीं अगले घर जाना है, बढ़िया बात। हाँ तो कई बार किए हुए देखे, दो महीना घर का भेजिया, फायदो उठा लिया, वह गरीब बारे नहीं करता है, 2-2.5 महीना खातर भेजिए 200 तो नौकरी लाग जाओगी तो भाई बारे बारे नहीं, फिर दूसरा थाना भेजा कौन है, गिरो दूसरा लड़ पड़ गिरो आ भी जाएगा, आपने बाप को नहीं है, दूसरा कोई कौन भेजेगा, कौन आ जाओ घर का भेजेगा ही को नहीं। कुंता लाटा फसल निकालने, एक हेडिंग डालो तलवार बंदाई कर, नहीं तो देख बेटी बेटी कमेंट करे नहीं या लोन लाइन लिपट बकरियो, तलवार बंदाई कर या उत्तराधिकारी कर, उत्तराधिकारी कर। यह प्रथा राजपूतों ने मुगलों से ली, यह प्रथा राजपूतों ने मुगलों से ली।
ये प्रथा राजपूतों ने मुगलों से ली। जोधपुर में इसे कैद खालसा या पेशकशी कहा जाता था। आगे थारी क्लास है शायद आज वो के बच रही है वो। हाँ हाँ, महिला बाल अपराध फोकट का नंबर वह है, 2-4 धारा याद करनी है। कैद खालसा या पेशकशी, पेशकशी, पेशकशी कहा जाता था। अजीत सिंह ने इसे हुक्मनामा नाम दिया। अजीत सिंह ने इसे हुक्मनामा नाम दिया। हुक्मनामा। अजीत सिंह हैज बीन गिवन द नेम ऑफ हुक्मनामा। हुक्म, हुक्म कौन कह करे, हुक्म, हुक्मनामा। हुक्म होवे तो लिख भेजो। ठीक है, एक और लिख दो। जयपुर व उदयपुर में इसे नजराना कहा जाता था। जयपुर व उदयपुर में इसे नजराना कहा जाता था। हेडिंग डालो बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन लिखो रे, लिखो। सर मेरी एक बार सुन लो, ये सुनाते धीरे लिखाओ। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो क्यों सुमठनी बेला हुए तो राइटिंग अच्छी लेगे। लिख ले जी हाँ, तन्ने पढ़नी है भला हिब्रू भाषा में लिख लियो, भला पंजाबी में लिख लियो, भला पढ़ना था ना, थान क्या करना राइटिंग। और थार लिखे थार समझ में आ जाएगो तो फिर क्या मतलब है थान। भाई एक तो आव है कि नहीं देना है नोट से, कि नहीं इम्प्रेस मारन खातिर, बात नहीं आ रही है, बात तो थार हाई को नहीं कोई बात। लिखो बहुत कमजोर भी हो रही है एक तो। ब्रैकेट में लिखा 1897 से 1941। 1897 से 1941 लिखो। बिजोलिया लिख दियो कि बिजोलिया गटपड़े, लिखो तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जगह भी पूछ ली कई बार, भीलवाड़ा लिखो। बिजोलिया के अंदर लिखो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना लिखो। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, बिजोलिया ठिकाने रो संस्थापक अशोक परमार हो। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। सांगा ने इसे बिजोलिया की जागीर, सांगा ने इसे बिजोलिया की जागीर खानवा युद्ध में सहायता करने के कारण दी थी। सांगा ने इसे बिजोलिया की जागीर खानवा युद्ध में सहायता करने के कारण दी थी। सांगा ने इसे बिजोलिया की जागीर सांगा में खानवा युद्ध में सहायता करने के कारण दी थी। देखो बिजोलिया मेवाड़ा प्रथम श्रेणियां लिख लियो। लिखो बिजोलिया भारत का सबसे लंबा, ब्रैकेट में लिख दिया 44 साल, 44 वर्ष। बिजोलिया भारत का सबसे लंबा, ब्रैकेट में 44 साल, सबसे लंबा ब्रैकेट में 44 साल चलने वाला किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन था। यह भारत का अहिंसात्मक आंदोलन था। यह भारत का अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक आंदोलन था। यहां सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। यहां 84 प्रकार की लाग बागें थी। 84 लाग बाग थी। 84 प्रकार की लाग बाग थी। थे था थी थी थू थू थे थे थो थो। ठीक है, लिख प्रथम चरण। प्रथम चरण 1897 से 1915। 1897 से 1915। नेतृत्व साधु सीताराम दास।
नेतृत्व है साधु सीताराम दास। देखो, गिरधारीपुरा गांव में, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर किसान एकत्रित हुए व आंदोलन का निर्णय लिया। किसान एकत्रित हुए व आंदोलन का निर्णय लिया। आरपी का पेपर कब तक होगा? आरपी फरवरी मान ले, जनवरी लास्ट या फरवरी, हाँ जनवरी लास्ट या फरवरी में मान के चलो, हैं हो जाएगा क्वेश्चन किए तो। थार तो लगभग तैयार है, थार तो तारीख आ जा नहीं, जगदी नहीं बंद हो जियो, 80% थारो गए हो, 100 कभी होगा ही नहीं ना, तो 100 जिंदगी में तुम कभी पढ़ पाओगे। भलाई राजस्थान पुलिस का पेपर आज से 5 साल बाद हो तो भी तुम 100 का 100 नहीं पढ़ पाओगे, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, हमेशा आ रहा यार वो टॉपिक रह गयो, तो 100 तो कभी होना ही नहीं है। जगदिन तारीख आ, जगदिन घरे बैठ जियो, नहीं आ बीता दिन आता रो, समझ गए तू? आता कौन रहा करवा दिया, करवा के जल्दी करवाई भेज दिया, आता दुखी कौन दिया उसके, नई साल पहले पहले मान लो थान विदाई दे दिया, 31 तारीख का प्रोग्राम के बाद में विदाई दे देंगे, भी दिन नचा आगे उड्या उड्या रहे कबूतर, कबूतर इसी इसी जगह बिठा देंगा, शर्म को नहीं आला, कबूतर ने बिठाना और घनी जगह ही सिर पर बिठा दिया और कोई रोके थोड़ी हो, अरे कितो चाल रही है देखो। अच्छा तू कौन सी दुनिया में रहे? किसान आंदोलन का निर्णय लिया, लिखो, नानाजी व ठाकरी पटेल को, नानाजी व ठाकरी पटेल को महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा, फतेह सिंह के पास भेजा। फतेह सिंह ने हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा। फतेह सिंह ने हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा। हेडिंग डालो, चमरी कर, द टैक्स ऑफ चमरी कर, चमरी कर, चमरी कर, लिखो रे लिखो, धीरे धीरे लिखो, अरे तू जल्दी जल्दी लिख, ये धीरे धीरे लिखा, सिलेबस थोड़ी है तो समझा धीरे, ध्यान लिखाना धीरे को, स्पीड बढ़ाओ। चमरी कर 1903 में सामंत किशन सिंह या कृष्ण सिंह, एक ही बात है, 1903 में सामंत किशन सिंह या कृष्ण सिंह ने लड़की के विवाह पर 5 रुपया कर लगाया। 5 रुपया भाई, 5 रुपया। ₹5 कर लगाया। हेडिंग डालो, तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर। 1906 में नए सामंत पृथ्वी सिंह ने लगाया। नए सामंत पृथ्वी सिंह ने लगाया। महाराणा ने अमर सिंह राणावत को यहां नियुक्त किया। महाराणा ने अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया। हेडिंग डालो, सेकंड चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण 1915 से 23, 15 से 23। इस चरण में नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। इस चरण में नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। देखो, भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक माने जाते हैं। देखो, 1918-19 में
अरे साइकोलॉजी मैनेजमेंट की सोमवार या मंगलवार ना होगी, सुमन या ना करे कर तू है। इंडिया भूगोल की क्या मैं कौन डाला, क्या तो बता। या के बेर पड़े के लागती नहीं में इंडिया भूगोल। हाँ, 1918-19 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। 2 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 पोलैंड की मध्यस्थता से समझौता हुआ। पोलैंड की मध्यस्थता से समझौता हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ। सर बस अब ना लिखो। अच्छा, एक ही कमेंट आए आज, ये आरती को वो वही आयो, अब ना लिखो। हाँ काम करे जिया, के काम हुआ जिया तो रोटी सब्जी कदी बना लियो ना। कोई टब्बर रोआ कूको मचा दे बिन चुप करानो, पापा रोआ कूको मचा दे बिन चुप करानो, काम तो बे हुए।